ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके अंदर 5.2 टॉपिक पे आए हैं। पहला इंट्रोडक्शन और 5.1 अभी तक बच्चों खत्म हो चुका है। अब देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेगी। तो 5.2 में सबसे पहला टॉपिक है ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी और दूसरा है बी सेंट्रल एटम या आयन। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते किसको है बच्चों, तो वो देख लेते हैं। तो अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitute a central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम यानी कि इस प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं COCl3 into Na3। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा हमारा CO या आयन जो भी होगा, बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस। यानी कि ये सेंट्रल मेटल, ये मेरा सेंट्रल CO मेरा सेंट्रल एटम है, इसके बाजू में Cl3 और Na3 Cl3 कितने 3 है, Na3 कितने 3 है। नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, यानी कि सेंट्रल मेटल के आजू बाजू कितने आयन या कितने मॉलिक्यूल सीधे बाउंड एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू, यानी कि कितने बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। तो इसको जिसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार की ब्रैकेट के अंदर, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ उसके सेंट्रल मेटल के साथ उसके आयन हो सकते हैं या जो भी मॉलिक्यूल होंगे, उसको एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस पूरे फॉर्म को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसके साथ क्या बोला उन्होंने, सेंट्रल मेटल और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल, यानी कि CO है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन, कितने आयन से जुड़ा हुआ है, आयन या मॉलिक्यूल से। तो एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, उसके बाद कितने Na3 है, एक Na3, ये दूसरा Na3 और ये तीसरा Na3, जिसने से जुड़ा हुआ है। और ये जोड़ होके यानी कि ये इकट्ठा होके ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि जो ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कॉम्प्लेक्स यानी बच्चों सेंट्रल मेटल के साथ आयन और मॉलिक्यूल्स ये सब जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि CO, तो हमारा जो CO है उसके सराउंडेड बाय 3 अमोनिया एंड 3 Cl माइनस आयन। तो आप देख सकते हो कि CO के सराउंडेड क्या है बच्चों, 3 क्लोराइड और 3 अमोनियम आयन। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के साथ आयन और मॉलिक्यूल ये सब इकट्ठे होके जो एंटिटी बनाते हैं, यानी कि ये जो प्रकार का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म आया, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसका ये टाइटल है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये सेंट्रल मेटल Na है, इसके पास 4 CO, यानी कि ये सेंट्रल मेटल और उसके पास क्या जुड़ा हुआ होता है बच्चों, या तो आयन हो गए या तो मॉलिक्यूल, या आयन या मॉलिक्यूल। उसी तरह से PT ये सेंट्रल एटम है, उसके साथ Cl2 और Na3 2 क्लोरीन 2 अमोनिया। Fe ये सेंट्रल एटम है, उसके पास CN6 6 अमोनिया 6 साइनो ग्रुप, और CO ये सेंट्रल एटम है, इसके पास 6 अमोनिया। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ बच्चों क्या हो सकता है, या तो आयन हो गए या तो मॉलिक्यूल हो गए। और ये आयंस मॉलिक्यूल और सेंट्रल एटम सब इकट्ठा होकर ये जो बनाते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं सेंट्रल एटम या आयन किसको बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि समझ चुके हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट में लिख दिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द एटम या आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ आयन या ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। यानी कि इसके बाजू में ये क्या बोल सकते हो आप, आयन या ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। यानी कि ये सेंट्रल मेटल के साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट में जुड़ेंगे, डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम या आयन। यानी कि बच्चों इस सेंट्रल एटम के पास, यानी कि हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर हमारा Na है, ये CO है और ये Fe है। अब Na के साथ Cl2 और H2O4,
तो वो किस तरह से जुड़ता है, फॉर एग्जांपल Na के साथ। अब Cl2 है तो एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, H2O4 है तो ये H2O, यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे ये H2O, यहाँ पे ये H2O, यानी कि मेटल के साथ ये Cl और H2O किस तरह से जुड़ रहे हैं। बोला ना, द एटम या आयन विच फिक्स नंबर ऑफ आयन, तो फिक्स तो है 1 2 3 4 5 6, लेकिन फिक्स नंबर आयन या ग्रुप्स आर बाउंड इन और डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, फिक्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। 6 भी हो सकते हैं, अब देखो इसके अंदर 4 भी हो सकते हैं, 5 और 1 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अगर 6 वाले की अरेंजमेंट होती है तो इस अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल के आजू बाजू इस तरीके से होती है और उसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहाइड्रल। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो बच्चों, 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम। तो ये बीच वाला उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे या दूसरा क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। अब ये सेंट्रल एटम किस फॉर्म में होता है? तो NiCl2 into H2O4, तो इसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो Na+2 फॉर्म में होता है। कैसे होता है कि H2 तो कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका चार्ज 0 होता है, क्लोरीन का -1, लेकिन 2 क्लोरीन से -2, तो वो ब्रैकेट के बाहर कैसे आ जाएंगे? +2। अब यहाँ पे CO, Cl, Na3+ और 2+, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके अंदर कि जो CO है यहाँ पे, वो CO किस फॉर्म में है इस अंदर? तो एक यहाँ पे Cl जो होता है वो माइनस फॉर्म में होता है, लेकिन वो ब्रैकेट के बाद जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये इस तरीके से CO -1 और Na3 का कितना होता है? 0 इज इक्वल टू 2+, तो CO का ऑक्सीजन नंबर कितना निकल के आएगा? तो CO इज इक्वल टू +2 और -1 बाहर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू +2 + इज इक्वल टू +3। ये बच्चों आता है रेडॉक्स के अंदर आता है कि किस तरीके से हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये Na+2 फॉर्म में होता है, ये CO3+ फॉर्म में होता है। और अब देखो बेटा FeCN6, FeCN6, तो Cn कैसे होता है? -1 फॉर्म में होता है, तो Cn और बाहर कितने हैं? -6, तो -6 और ये बाहर आया कितना? 3-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा -3 और ये -6 बाहर गया तो कैसा हुआ? +6, तो इसका नंबर आया +3। तो यहाँ पे जो Fe होता है बच्चों वो +3 फॉर्म में होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ये Ni जो है वो +2 फॉर्म में है, CO है 3+ फॉर्म में है और Fe जो 3+ फॉर्म में है, यानी कि +2 +3 +3, यानी कि एटम के ऊपर सारे प्लस ऑक्सीडेशन चार्ज है। इसके मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होती है उसको बोलते हैं लेविस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेविस एसिड, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है बच्चों? कमी है, इसलिए आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। इसलिए Na+2 CO+2 और Fe3+ है जो एज अ एसिड लेविस एसिड के दर्जे से एक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं और सेंट्रल एटम या आयन किससे बोलते हैं। ये सब कुछ आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वही है बच्चों, सिर्फ उसको मैंने अलग अलग करके आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो आप एक बार अच्छे से देख लो, एक बार 1-2 बार देख लोगे, एक आध बार लिख लोगे तो 110% आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी और सेंट्रल एटम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको लगे कि ये आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जैसे जितने भी बच्चों सबके साथ बच्चों शेयर करना। ओके बच्चों, थैंक यू।